आज हम सबसे पहले उस दर्दनाक हादसे की बात करेंगे जो भारत में पिछले 2 दशकों की सबसे बड़ी पुल दुर्घटना है। गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर बना एक केबल ब्रिज कल शाम करीब 6:30 बजे टूट गया, जिसमें 134 लोग मारे गए। फिर से आप सुन लीजिए, 134 लोग मारे गए और यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, इसलिए इसे भुलाया नहीं जा सकता। मोरबी का यह केबल ब्रिज 143 साल पुराना था, 143 ईयर्स। मोरबी के राजा वाघजी रावजी ने इस पुल को बनवाया था और इसका उद्घाटन वर्ष 1879 में हुआ था और तभी से यह पुल मोरबी की शान कहलाता था। 765 फीट लंबा और 4.4 फीट यानी लगभग 4.5 फीट चौड़ा यह पुल मोरबी का एक मुख्य टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है और गुजरात टूरिज्म विभाग ने इसे अपने मुख्य आकर्षण वाली लिस्ट में भी रखा हुआ है, यानी एक टूरिस्ट स्पॉट है ये। राजकोट से 64 किलोमीटर दूर मच्छू नदी पर बना यह पुल अपने जमाने में बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना माना जाता था, लेकिन कल जिस तरह अचानक से यह पुल टूटा, उसके बाद सभी के मन में एक ही सवाल है, आपके मन में भी होगा कि आखिर यह पुल टूटा कैसे और इसके लिए हम किसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। आज हम ये मांग करते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। यह पुल कैसे टूटा, यह समझने से पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि केबल ब्रिज होता क्या है। तो केबल ब्रिज अक्सर बहाव वाले पानी के ऊपर यानी नदियों पर बनाए जाते हैं और यह ब्रिज केबल के जरिए बनाए जाते हैं। इसमें नदी के दोनों किनारों पर खंबे होते हैं, दोनों किनारों पर, और बाकी का जो पुल है वो केबल से लटक कर टिका होता है। इस तरह के ब्रिज में पानी के अंदर कोई भी पिलर या पानी के अंदर कोई भी बेस नहीं बनाया जाता और इस ब्रिज में एक डेक होता है, एक टावर होता है, टेंशन और फाउंडेशन और केबल, ये उसके कुछ अहम हिस्से होते हैं। आज हमने आपके लिए थोड़ा रिसर्च किया है। केबल ब्रिज के अहम हिस्से क्या क्या होते हैं वो आप देख सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 40 वर्षों में 4 बड़ी ऐसी दुर्घटनाएं हुई जो नदी के पुल पर हुई और इन दुर्घटनाओं में 750 से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन इनमें से किसी को भी आज तक कोई सजा नहीं हुई। उदाहरण के लिए 1981 में बिहार में सहरसा के पास बागमती नदी के पुल पर हुए हादसे में 500 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इस दुर्घटना की जांच तो हुई, लेकिन सजा किसी को नहीं हुई। इसी तरह 2001 में केरल के कडालुंडी नदी पर एक हादसा हुआ जिसमें 60 लोग मारे गए। इस घटना की भी जांच हुई, लेकिन सजा किसी को नहीं हुई। इसके बाद 2005 में आंध्र प्रदेश के बेलीगोंडा में एक रेल दुर्घटना हुई, इसमें भी 100 से ज्यादा लोग मरे। हादसे के बाद आंध्र प्रदेश का सिंचाई विभाग और रेलवे विभाग एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते रहे। जांच भी हुई, लेकिन सजा किसी को नहीं हुई। 2002 में बिहार के रफीगंज में एक पुल पर रेल दुर्घटना हुई, 117 लोग मारे गए। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने वहां के सीआरएस महेश चंदा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की थी, इसमें भी कोई एक्शन नहीं हुआ। दरअसल किसी भी दुर्घटना के बाद सिर्फ एक बात तय होती है, वो ये कि उस दुर्घटना पर राजनीति जरूर होती है और मोरबी पुल की दुर्घटना के बाद भी राजनीति अपने चरम पर शुरू हो गई है। और अब हम आपको बताते हैं कि भारत में पुल टूटने या गिरने की बड़ी वजह क्या होती है, हमारे यहां इतने पुल क्यों टूटते हैं। 1977 से 2017 के बीच भारत में जितने भी पुल गिरे उन्हें लेकर एक रिसर्च हुई। सिविल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन रिव्यू के अनुसार भारत में पुल गिरने की सबसे बड़ी वजह है बाढ़ और इसके बाद वजह है भूकंप, यानी बाढ़ की वजह से सबसे ज्यादा पुल गिरते हैं, फिर भूकंप की वजह से। इन वर्षों में गिरे कुल पुलों में 50% से ज्यादा बाढ़ की वजह से गिरे, 26% से ज्यादा भूकंप की वजह से गिरे, 10% से ज्यादा पुल डिटेरियोरेशन यानी धीरे धीरे जो हालत खराब होने लगती है, समय के साथ साथ जर्जर होने लगता है पुल, उसकी वजह से। इसके बाद डिजाइन में खामी और कंस्ट्रक्शन में गड़बड़ी की वजह से 4% पुल टूटते हैं और पुल गिरने का एक अहम कारण ओवरलोडिंग भी होता है। देश में 3% से ज्यादा पुल इसलिए गिरे क्योंकि उन पर क्षमता से ज्यादा भार डाल दिया गया था और इसके बाद मानवीय भूलें और दूसरी वजहों से भी पुल गिरे। आज जो दुर्घटना के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसमें जो उसकी क्षमता से ज्यादा भार, मोरबी में जो कुछ हुआ उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि पुल की क्षमता 100-125 लोगों का वजन सहने की थी, लेकिन दुर्घटना के समय उस पर 500 लोग मौजूद थे।
और जब ओवर क्राउडिंग की बात चली रही है, क्राउड मैनेजमेंट की बात चली रही है, तो जिस तरह हमारे देश में इसको लेकर कोई सिस्टम नहीं है, असल में उसी तरह दूसरे देशों में भी क्राउड मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज आपको दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। शनिवार की रात को सोल में हैलोवीन फेस्टिवल चल रहा था, जिसमें 10,000 से ज्यादा लोग सड़कों पर आ गए। जश्न का माहौल था। अचानक भगदड़ मच गई और 151 लोगों की मौत हो गई, जबकि 350 से ज्यादा लोग अभी तक लापता हैं। एक छोटी सी वहां पर सड़क है जिसमें हजारों लोग आ गए जश्न मनाने के लिए, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्या हुआ। और इस दौरान 50 से ज्यादा लोगों को एक साथ हार्ट अटैक आ गया। इन घटनाओं से यह साफ है कि इस समय भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों को क्राउड मैनेजमेंट के लिए एक बहुत ही प्रभावी सिस्टम बनाने की आवश्यकता है। इसलिए आज हम भी ये कहेंगे कि हमारे देश में क्राउड मैनेजमेंट बहुत बड़ी चुनौती है। अब हम उस वीडियो का विश्लेषण करेंगे जिस पर यह बहस हो रही है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के फैंस की मर्यादा की लक्ष्मण रेखा क्या होनी चाहिए। यह वीडियो सोशल मीडिया पर कल अपलोड हुआ था, जिसमें बताया गया था, दिख रहा था कि कैसे एक व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में उस 5 स्टार होटल के कमरे में दाखिल हो गया जिसमें भारत के मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली ठहरे हुए थे। देखिए, यह वो वीडियो है। असल में यह व्यक्ति विराट कोहली का एक बहुत बड़ा फैन था और यह उनके होटल रूम में जाकर वहां रखे उनके तमाम निजी सामान, बाकी चीजों का एक वीडियो बनाना चाहता था, और इस व्यक्ति ने यह कर भी लिया। और यह वीडियो उसके बाद उसने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। बाद में जब इसकी जानकारी विराट कोहली को मिली तो उन्हें बहुत निराशा हुई, बहुत दुख हुआ, और उन्होंने ये पूछा कि क्या किसी फैन का इस तरह से चोरी छिपे उनके होटल रूम में आकर ऐसा वीडियो बनाना उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं है। इस घटना पर विराट कोहली की पत्नी और मशहूर एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने भी बड़ा अफसोस और दुख जताया है और कहा है कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि एक सेलिब्रिटी को ऐसी चीजों से डील करना ही पड़ता है या उन्हें आदत डाल लेनी चाहिए, तो ऐसे लोगों को यह पता होना चाहिए कि किसी व्यक्ति के निजी जीवन में झांकना उचित नहीं है। लेकिन कई बार ये फैंस अपने रोल मॉडल्स को लेकर ओवर पॉजेसिव हो जाते हैं और वो उनसे बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं और अलग अलग तरीकों से उनका ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। जैसे उन्हें लगता है अगर वो उन्हें लेकर सोशल मीडिया पर कुछ लिख रहे हैं तो उस सेलिब्रिटी को उनकी लिखी पोस्ट का तुरंत जवाब देना चाहिए। जब वो ऐसा नहीं करते तो लोग नाराज हो जाते हैं, फिर अपनी मर्यादाओं को कई बार भूल जाते हैं। दूसरी वजह है सेलिब्रिटीज के निजी जीवन में झांकने का, उनके जीवन में जानने का कि क्या हो रहा है, इसकी एक उत्सुकता फैंस के मन में होती है। जब कोई फैन किसी सेलिब्रिटी से बहुत प्रभावित होता है तो वो अपने जीवन में भी हर चीज उसी की तरह से करने की कोशिश करता है, और बहुत सारे फैंस ये कोशिश करते हैं कि वो उन सेलिब्रिटीज के निजी जीवन में जाकर देखें कि उनके निजी जीवन में क्या हो रहा है। और अब आखिर में हम आपको बताते हैं, क्योंकि आज सरदार पटेल की जयंती है, इसलिए आज सरदार पटेल के बारे में, वैसे तो आप जानते रहते हैं, सोचते ही रहते हैं, लेकिन आज हम सरदार पटेल के बारे में आपको कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होंगी।